अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद इमरान हियर। तो आज का जो वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि एफआईए ने जो न्यू जॉब वैकेंसीज अनाउंस की हुई है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको बहुत सारे एरर्स और इशू आ रहे हैं। अब उनकी इश्यूज़ क्या है और उनके रीज़न्स क्या है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला जो इशू आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन का, किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। फिर उसके बाद इशू आ रहा है लॉगिन का, कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया उसकी लॉगिन नहीं आ रही। फिर उसके बाद आता है कि जिनका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन हुआ है वो अपलोड नहीं कर पा रहे पिक्चर्स वगैरह अपनी। और उसके बाद जो इशू आ रहा है कि पिक्चर भी अपलोड हो गई है, अब हमारा सेव एंड प्रोसेस आगे नहीं हो रहा। डाटा भी सारा पुट कर रहे हैं लेकिन आगे प्रोसेस नहीं हो रहा। अब इसके ना टोटल 4 मेन रीज़न्स हैं जो मैंने ख़ुद फेस भी किए हैं और मैंने जो डिटेक्ट किए हुए हैं ये करते हुए। अब उसमें सबसे पहला और सबसे मेजर जो रीज़न है वो है वेबसाइट ट्रैफ़िक। और वेबसाइट ट्रैफ़िक मतलब कि आप पूरे पाकिस्तान से इस टाइम बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं एफआईए वेबसाइट को। तो एफआईए वेबसाइट सालों साल इतनी ज़्यादा ट्रैफिक चलाने वाला वेबसाइट नहीं है। अचानक से इतनी सारी वैकेंसीज़ आई और वो भी पूरे पाकिस्तान के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है उस पर ट्रैफिक पूरे पाकिस्तान से ही होगा, हर सूबे से, हर इलाके से, हर शहर से। तो इनकी इन वेबसाइट्स की एक लिमिटेड ट्रैफिक होती है जिसकी वजह से जब इस तरह का कोई टाइम आए, इस तरह की वैकेंसीज़ आएँ और वो भी वेबसाइट ख़ुद अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के थ्रू ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें, तो इस तरह मतलब इन वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो इस ट्रैफिक की ही वजह से इतने सारे मसले आते हैं कि किसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा, किसी की लॉगिन नहीं हो रही, किसी की अपलोडिंग नहीं हो रही, किसी का सब कुछ हो गया है, वो डाटा सेव एंड प्रोसेस आगे नहीं हो रहा। अब वो डाटा सेव एंड प्रोसेस आगे क्यों नहीं हो रहा? आप वहाँ तक तो पहुँच गए हैं, आप आगे नहीं जा पा रहे। मतलब कि आप जैसे ही डाटा सेव एंड प्रोसेस का बटन क्लिक करते हैं तो आपको एरर आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी उस वेबसाइट में चल रहे हैं। आप जब तक डाटा पुट कर रहे हैं तब तक उस वेबसाइट के ट्रैफिक में एक और बंदा ऐड हो गया जिसकी वजह से आपका आगे एरर आ रहा है। तो आप कोशिश करें कि जब ट्रैफिक कम होती है, लाइक जब पीक टाइम नहीं होता आधी रात को, मतलब आजकल तो सारे ही आधी रात तक जाग रहे होते हैं, उस टाइम या फिर सुबह सवेरे ही करें जब मतलब ट्रैफिक वेबसाइट पे कम से कम हो तो कोई इशू नहीं आता। दूसरा रीज़न ये है कि हम आजकल बहुत सारे काम बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी हमारे काम होते हैं हम कोशिश करते हैं कि मोबाइल फ़ोन पे ही कर लें, जिसकी वजह से कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो मोबाइल फ़ोन पे सही परफॉर्म नहीं कर पाते। अब उसके लिए भी मोबाइल फ़ोन में ही ये भी रीज़न है। अब मैं एक ब्राउज़र चला रहा हूँ, वो गूगल ब्राउज़र है, गूगल क्रोम। तो यहाँ पे सबको ही पता होगा कि यहाँ पे डेस्कटॉप साइट भी है, तो वो ऑन कर लें ताकि हो सकता है उसके बाद जो आपका मोबाइल में वेबसाइट परफॉर्म सही नहीं कर पा रहा मोबाइल ब्राउज़र पे, तो वो डेस्कटॉप वे में जाके मतलब सही परफॉर्म कर पाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारी प्रॉब्लम्स मतलब फेस करने के बाद यहाँ पे 5 एप्लीकेशन फॉर्म फिल की हुई है और मैं ख़ुद 2 दिन से ये सारे मतलब वो एरर्स फेस कर रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गए हैं, मेरी सारी रीज़न्स मतलब मेरे सारे मसले हल हो गए हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत से लोगों को पिक्चर अपलोडिंग की इशू आ रही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा इशू ही मेरे ख़्याल से यही आ रहा है कि पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, पिक्चर अपलोड नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें जेपीजी फ़ाइल में, और अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है 30 केबी तो 30 केबी या 20 केबी, सॉरी 28 या 27 तक ना रखें, आप 25 से भी उसको कम रखें। मैंने खुद जेपीजी फ़ाइल में कन्वर्ट करके अपनी पिक्चर 21 केबी तक कर दिया था, तब जाके वो अपलोड हो गया। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इंटरनेट स्पीड आपके बीच में अगर 4G से 2G या एच प्लस वगैरह आ गया तो आपका परफॉर्म करना बीच में छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली एरर आ जाता है। आपकी जो डाटा आपने पुट किया है वो आगे प्रोसेस नहीं होता, जिसकी वजह से आप इंटरनेट स्लो होने की वजह से ट्रैफिक से हट गए हैं और कोई और आपकी जगह ट्रैफिक में ऐड हो गया जिसका इंटरनेट स्पीड है, तो वो भी इशू आ सकता है। कोशिश करें कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका इंटरनेट स्पीड 4G से कम होना ही नहीं चाहिए मिनिमम, मतलब 4G ही रहना चाहिए, इंटरनेट स्पीड आपकी बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको कोई इशू नहीं होगा और आपका फॉर्म इंशाल्लाह फिल हो जाएगा। अब ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ही मेरा यही था कि जितने भी कैंडिडेट्स को इशू आ रहा था, हो सकता है मेरी इन जो
کچھ چیزوں سے میں خود گزرا تھا، کچھ چیزوں کو میں نے فیس کیا تھا، شاید اس سے کسی اور کی بھی ہیلپ ہو جائے. سو تھینک یو سو مچ گائز اینڈ اللہ حافظ.